फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इक्वेशंस आपको दी है kx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 1 आपसे पूछा गया हैज यूनिक सॉल्यूशंस, यानी कि k की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए फाइंड k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, k की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए नो सॉल्यूशंस हो। सिस्टम का मतलब कोई सॉल्यूशन ना, ये सिस्टम कैसा हो, इनकंसिस्टेंट हो। तीसरी बात सुनिए, कहता है इज देयर अ वैल्यू ऑफ k, is there a value of k for which the system has infinitely many सॉल्यूशंस। ओके, तो कहता है क्या, तीसरा पार्ट में बोलता है क्या k की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। ओके, तो इसको करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि क्या सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो ये -2 को आप लेफ्ट में लेके आओगे इज इक्वल्स टू 0, 3 को आप 2 को लेफ्ट में लाओगे माइनस हो जाएगा, 3 को लेफ्ट में लाओगे माइनस हो जाएगा। ओके, चलो बताओ आप, a1 कितना है, k है, a2 कितना है आपका, 6 है, b1 कितना है आपका, y का कोफिशिएंट -1, और b2 कितना है आपका, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2, c1 कितना है आपका -2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, c2 कितना है आपका -3, ये बातें होंगी, ठीक है ना। अब सबसे पहला पार्ट में करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। भाई सीधी सी बात है, यूनिक सॉल्यूशन तो बहुत इजी होता है, उसका केस है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1, ये तो हो जाएगा ना। तो a1 अपॉन a2 यानी कि k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि -1 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। इस 6 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपका k इज नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, यानी कि 2 1 2, 2 3 6, यानी कि k इज नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, लिखिए कॉपी में। द गिवन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन, oh sorry, the given equation will have a unique solution if k is not equals to 0. The given system has unique solution if k is not equals to 0. If k is not equals to 0 नहीं भाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, if k is not equals to 3, ओके, k 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। यानी कि नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन को कैसे दिखाएंगे, ये 0 1 2 3 पे क्या कर देंगे, वाइट कलर का सर्कल, ये बताता है कि 3 नहीं होगा, बाकी -∞ से लेके +∞ तक कोई भी रियल नंबर्स का सॉल्यूशन होगा, मतलब k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। अब नो सॉल्यूशन, चलो भाई नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, याद है, नो सॉल्यूशन पार्ट 2, नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 काम करने हैं। क्या, पहला, या तो आप दिखा दो, पहली बात तो नो सॉल्यूशन का आपको सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन का आपको केस याद है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। यहाँ से 2 बातें निकल के आती हैं, क्या कि a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, या तो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। पहले ऐसा दिखा दो, और जब ऐसा दिखा पाओ आप तो उसके बाद k की वैल्यू निकालो, किसकी हेल्प से, ये वाले पोर्शन की हेल्प से, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करके। ओके, चलिए करते हैं, देखते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन अब हम लोग का काम का नहीं, कारण क्या है, देखिए a1 कितना है, k, इसमें k आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, k, तो ये नहीं होगा।
इससे दिखाएंगे कि सिस्टम के नो सॉल्यूशन है, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो इससे देखते हैं कैसा आता है। b1 अपॉन b2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2 और c1 कितना है -2 और c2 कितना है -3, ये कट गया, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो b1 अपॉन b2 1/2 आया और c1 अपॉन c2 2/3 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं, यानी कि b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली सिंस दिस हैपेंस, यानी कि सिंस b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्लियरली द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम के कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, कौन से पोर्शन से निकालते हैं k की वैल्यू, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करके। तो a1 अपॉन a2 यानी कि k अपॉन 6 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 यानी कि -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये k इधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ओके, तो पहले में k इज इक्वल्स टू -3 नहीं होना चाहिए था, दूसरे में k इज इक्वल्स टू अगर 3 हो जाए तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फॉर आप आंसर कैसे लिखोगे, लिख लो कॉपी में, द गिवन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल्स टू 3, द गिवन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब ध्यान से देखते हैं जरा तीसरे पार्ट में हमसे पूछता है क्या k की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है, इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या k की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि क्या करना है। ओके, चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में पहले देखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस क्या है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस क्या है, केस फॉर या कंडीशन फॉर, केस की जगह कंडीशन आप लिख सकते हो, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं ये तीनों आपस में इक्वल आने चाहिए। चलो भाई करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, k/6, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, -1 अपॉन -2 और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, -2/-3। सुनो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, अभी मैंने बीच में कुछ लगाया नहीं है इक्वल, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाए तभी k की वैल्यू कोई ना कोई तो पॉसिबल होगी, लेकिन देख बड़ी इत्तेफाक की बात है, ये देखिए ये तो बताता हूँ भाई, ये k/6, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1/2 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा 2/3 आ गया। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई आप k की कोई भी वैल्यू ले लो, k की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक। जब b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल ही नहीं आता है, ये देखिए कहाँ आ रहा है बताइए, ये तो यहाँ तो प्योर नंबर बैठे हुए ना 1/2, और आपको पता है क्लियरली 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चेक कर लीजिए, b1 अपॉन b2 कभी c1 अपॉन c2 के इक्वल आता ही नहीं है, तो आप कोई भी k की वैल्यू लेके करोगे क्या, है ना। जैसे कि मान लो आपने बोला नहीं भाई k की वैल्यू आप जो है 3 ले लीजिए, है ना। तो भाई चलो मैंने आपका कहना मान लिया कि मैंने k की वैल्यू 3 ले ली, तो 3/6, ठीक। ऐसा करने से 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। चलो मान गए कि भाई ये पोर्शन तो इक्वल आ गया, ये पोर्शन तो इक्वल आ गया, ये तो कभी आएगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि b1/b2 1/2 है और c1/c2 2/3। कभी आएगा ही नहीं इक्वल। जब यही नहीं इक्वल आ रहा है तो k की निकालने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? वी हैव, हाँ बस यही लिख दोगे आप, क्लियरली b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो for infinitely many solutions there is no value of k exist। ओके, ऐसे आप आंसर कर सकते हो।